मैप के अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। भारत की प्रमुख वनस्पतियां। भारत की प्रमुख वनस्पतियां जो किताबों में गाइडों में सीधे फैक्ट दिए रहते हैं, आप रटते रटते परेशान हो जाएंगे, फिर भी सवाल गलत हो जाता है। मैप से एकदम जेहन में आपके बैठ जाएगा। देखिए, पहले इस मैप को गौर से देखिए। ठीक, ये थोड़ा सा जम्मू कश्मीर वगैरह पहाड़ी इलाका है, अलग टाइप का है। ये राजस्थान वाला गुजरात, ये थोड़ा अलग टाइप का है डिजाइन। ये यूपी एमपी का डिजाइन अलग अलग है ये। और बाकी ये कोस्टल वाले इलाके अलग हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का अलग डिजाइन है। थोड़ा सा इसको हम लोग देखते हैं एटलस में क्या लिखा है। जो ये वाली डिजाइन है, ये वाली, इसको हमने 4 नंबर नाम दिया है। ये वाली, ये पर्वतीय वनस्पति है। तीसरे नंबर के जो ये है, ये 3rd नंबर का है। यहाँ पे है ये, और ये है, ये कांटेदार वनस्पति है। और ये जो यूपी एमपी में ये खड़ी हुई लाइनें हैं, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसे 1st नंबर दिया है। और ये तिरछी जो लाइन है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, तिरछी वाली लाइन है ये वाली, ये वाली, इनको 2nd नंबर दिया है। ये नंबरिंग इनके क्षेत्रफल के आधार पे ध्यान रखना है। ये नंबरिंग जो है क्षेत्रफल के आधार पे है आपको। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं? तो ये वाला एरिया आप देख पा रहे हैं। ये वाला एरिया, ये वाला, ये सबसे ज्यादा वन तो है ये देखिए ये यानी इसे हम लोगों का उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। पर्णपाती को अंग्रेजी में कहते हैं डेसिडियस होते हैं, जो गर्मियों में जिनके एक बार पतझड़ हो जाता है, जो वर्ष में एक बार अपने पत्ते गिरा देते हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय सदाहरित क्या होता है? एवरग्रीन, हमेशा उससे पत्ते हरे ही रहते हैं, जैसे बांस, इस टाइप के पौधे। गिरते तो हैं, लेकिन जब तक गिरते हैं हरा हमेशा ही बना रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम नेकेड हो जाए, पूरे पत्ते ना रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। चलिए थोड़ा देखते हैं इसमें। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में 37% है, सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, ये भी ध्यान रखना। कहां कहां पाए जाते हैं? यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ये सवाल है, टाइप 1 का सवाल यही है। टाइप 1 का सवाल ये है। टाइप 2 का सवाल है कि यहाँ कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं वनस्पति? आम, महुआ, सागौन, साखू, शीशम, मानसूनी वन, इनकी अधिकता है यहाँ पे। ये जो साखू है ना, सखुआ बोलते हैं, सखुआ, इसी से रेलवे के स्लीपर बनते हैं। रेलवे के जो डिब्बे हैं स्लीपर, इसी से बनते हैं। यहाँ पर वर्षा कितनी होती है? टाइप 3 का सवाल ये भी है, 100 से 200 सेंटीमीटर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है, इनका एरिया है यूपी, एमपी, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दूसरे नंबर पे है ये वाला उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन। ठीक, ये वाला, इनका एरिया है पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। ये पश्चिमी घाट, ये पूरा। ठीक, और अंडमान निकोबार वगैरह, पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा इलाका, इनकी ये दूसरे नंबर पे है, और ये 28% है भारत में। पहला ये, दूसरा ये। इनकी और विशेषताएं क्या है? पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप एरिया है इनका। यहाँ पर पेड़ पौधे कौन से? बांस, बेंत, सिनकोना, रबर, रोजवुड, एबोनी। ये जो 4-5 पेड़ पौधों के नाम है, ये बहुत पूछे जाते हैं परीक्षा में, ध्यान रखना। जब भी मैं कहता हूँ बहुत पूछे जाते हैं, तो इस बात को बहुत गंभीरता से लें आप लोग। यहाँ वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ये भी सवाल बनता है। तो 3 ही प्रकार के सवाल हैं,
किस एरिया में इन वनों का विस्तार है, यहाँ कौन कौन से पौधे प्रमुखता में पाए जाते हैं, यहाँ बारिश कितनी होती है। ठीक, चलिए तीसरे नंबर पे कांटेदार वन। तीसरे नंबर पे ये कांटेदार वन जो आप देख रहे हैं, ये राजस्थान, गुजरात, ये सब इलाका है। इनकी विशेषताएं क्या हैं, चलिए देखते हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि इनका जो एरिया है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, यहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। यहाँ पे पेड़ बबूल और खैर के पाए, खजूर, नागफनी, ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो बस 3 ही सवाल है। आगे हम लोग चलते हैं पर्वतीय वनस्पतियां। पर्वतीय, ये जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, ये इनका देखते हैं क्या है हिसाब किताब। इनका एरिया है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर कोणधारी मुलायम लकड़ी जैसे देवदार, चीड़, स्प्रूस आदि पाए जाते। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चीड़ आदि वनस्पतियां हैं और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर ये इलाका है, अरुणाचल प्रदेश ये ऊपर वाला इलाका, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आदि पाए जाते हैं। तो हमने वनस्पतियों को बड़े अच्छे से समझा। सबसे अधिक वनस्पति कौन से प्रकार की है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती 37%। दूसरे नंबर पर सदाहरित एवरग्रीन वाले जो कोस्टल तटीय एरिया में पाई जाती है और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप में पाई जाती है। जो एवरग्रीन इसीलिए है कि वहाँ बारिश अधिक है, 200 सेंटीमीटर से अधिक सवाल पूछा जाता है। जो यूपी, एमपी वगैरह बंगाल में है, जो मौसमी वन या मानसूनी वन कहते हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। पर्वतीय वनस्पतियों में बारिश और भी कम है। जो कांटेदार है वन, वहाँ 70% ही बारिश होती है, 70 सेंटीमीटर से कम, सॉरी। ठीक, और कोई महत्वपूर्ण फैक्ट, हाँ ये देखिए, ये 7-8 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विश्व में अगर ग्लोबली हम लोग नजर डालें तो सबसे अधिक वन रूस में है, उसके बाद ब्राजील में है, उसके बाद कनाडा में है। इसके लिए हमने ये कोड भी बना दिया है, RBC, रशिया, ब्राजील एंड कनाडा, रेड ब्लड सेल्स। RBC रेड ब्लड सेल्स को कोड बना के रखें आप, रशिया, ब्राजील और चाइना। वन प्रतिशत, भारत के राज्यों का जो क्रम क्या है, सबसे अधिक वन प्रतिशत मिजोरम में है परसेंटेज के आधार पे, लक्षद्वीप में है, उसके बाद अंडमान निकोबार में। परसेंटेज में मतलब उस राज्य की जो टोटल एरिया है उसमें कितने हिस्से में वन है, इसमें मिजोरम है सबसे आगे, 89% समथिंग है कुछ। टोटल ग्रॉस एरिया में वन सबसे अधिक कहाँ, MP में पाए जाते हैं, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दोनों ही फैक्ट बहुत पूछे गए हैं परीक्षा मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 7-8 बार तो मैं ही इसे भिन्न भिन्न परीक्षाओं में कर चुका हूं। अगर परसेंटेज के आधार पे पूछा जाए मिजोरम में, एरिया के आधार पे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। भारत वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में हुई, इसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। सारे फैक्ट यूपी PSC, राजस्थान PSC, छत्तीसगढ़, जितनी उत्तर भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, सारी परीक्षाओं में हर साल पूछे जाते हैं। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वनों का GDP में कितना परसेंट योगदान है, 1.7%। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सोशल फॉरेस्ट्री कार्यक्रम 1976 में भारत में चलाया गया था। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। और लास्ट में ये 2 एक्रोनिम, कजरी और नीरी, टीचिंग एग्जाम में, टेट, सुपर टेट, CTET में, PCS में, RO में, सारी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। CAZRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान, जो जोधपुर में है। इसकी स्थापना 1959। NEERI नीरी, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दोनों ही सवाल बहुत बार पूछे जा रहे हैं लगातार, मतलब अगर ये कहें कि ट्रेंड कर रहे हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो वैश्विक रूप से रूस
ब्राजील, कनाडा। राज्यों का क्रम परसेंटेज के आधार पर मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान, इसमें नंबर 1 वाला है, ये जरूर याद रखें। परसेंटेज के आधार पर मिजोरम और ग्रॉस टोटल एरिया के बेसिस पे मध्य प्रदेश में है, क्योंकि मध्य प्रदेश बड़ा भी है बहुत। ठीक, तो हमें लगता है ये अच्छी फैक्टर है। और कमेंट जरूर करें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब भी करते रहें। थोड़ा सुस्ती दिखा रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा वालों के लिए सुनहरा मौका है कि री एग्जाम हुई है, कमर कस लें, एक एक वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखते रहें। जल्दी हम लोग लाइव भी करेंगे, अपनी हाइब्रिड क्लास की कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, चल रहा है, उसे जल्दी उसे हम लोग साकार करेंगे कि 5 दिन ऑनलाइन पढ़ेंगे और 6वें दिन ऑफलाइन भी पढ़ा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भाई जरूर करें। बहुत मेहनत से ये कंटेंट आप लोगों के लिए लाते हैं। और जिसने परीक्षाएं दी हैं, पेपर अब तो दे ही चुके हैं, उसमें आपको आजमा सकते हैं। तो रुकते हैं यहीं पे, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।